जूडो का एक प्रिंसिपल है, जू योकू गो ओ सीसू, सॉफ्टनेस से हार्डनेस पर काबू। जब जायंट धक्का दे तो उसे टक्कर मत दो, उसके वेट को मोड़कर उसी के खिलाफ यूज करो। और ये किसी डोजो की नहीं, बल्कि इंडिया के एक असली क्राइसिस की कहानी है। 1939 में वर्गीस कुरियन नाम का एक यंग इंजीनियर गुजरात के एक छोटे से गांव में गया। उसे 3 जायंट्स का सामना करना पड़ा। सबसे पहले एक साइंटिफिक कंसेंसस जिसने कहा कि वह फेल हो जाएगा। दूसरा एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी जिसने उसके हर कदम को रोका। और तीसरा एक यूरोपियन मार्केट कंडीशन जो इंडियन फार्मर्स को क्रश कर सकती थी। उन्होंने उन जायंट्स से लड़ाई नहीं की, उन्होंने जूडो स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। और मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे, ताकि आप भी इसे मास्टर कर सकें। कुरियन किसानों को बचाने के लिए आनंद नहीं आए, बल्कि वह एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बॉन्ड से बंधे हुए थे। उनके पास इसे चुकाने के लिए पैसे नहीं थे और गवर्नमेंट ने उन्हें आनंद की एक रनडाउन क्रीमरी में फेंक दिया। उन्होंने हर महीने रिजाइन किया, लेकिन अपनी रिहाई का इंतजार करते हुए उन्होंने एक लोकल लीडर त्रिभुवन दास पटेल जी की मदद करना शुरू कर दिया, जो किसानों की कोऑपरेटिव के लिए लड़ रहे थे। कुरियन उनकी टूटी हुई मशीनरी ठीक करने लगे। जब सरकार ने आखिर में उन्हें जाने दिया तो त्रिभुवन दास जी ने उन्हें रुकने के लिए कहा। कुरियन को एहसास हुआ कि किसानों को चैरिटी की जरूरत नहीं थी, उन्हें एक मैनेजर की जरूरत थी। तो मेटलर्जिस्ट एक मिल्कमैन बन गए। राउंड 1, द साइंस। कोऑपरेटिव को एक बायोलॉजिकल वॉल का सामना करना पड़ा। बफलोज सर्दियों में बहुत ज्यादा दूध देती है और यह सरप्लस वेस्ट हो रहा था। उन्हें उस सरप्लस को मिल्क पाउडर में बदलना था। लेकिन यहां आया जायंट। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी एक्सपर्ट ने कहा, यह टेक्निकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दुनिया काउस पर चलती थी। काउ मिल्क में फैट कम होता है, बफलो मिल्क में बड़े फैट ग्लोब्यूल्स और हाई केसीन होता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर आप इसे स्प्रे ड्राई करेंगे तो नोजल चोक हो जाएगा, यह डिसॉल्व नहीं होगा। ज्यादातर लोग छोड़ देते, लेकिन कुरियन ने टेक्निकल जूडो का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिचुएशन से समझौता नहीं किया, उन्होंने मशीन को बदला। एचएम डलाया के साथ मिलकर उन्होंने सॉल्ट बैलेंस और हीट को बफलो के हिसाब से एडजस्ट किया। वह इम्पॉसिबल पाउडर को मुंबई ले गए। उन्होंने इसे एक ग्लास पानी में डाला, ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। एक्सपर्ट्स गलत थे। लेसन नंबर 8, कुरियन जीते क्योंकि उन्हें एक सिंपल ट्रूथ का एहसास हुआ। उन्होंने रूल्स से बढ़कर रियलिटी को चुना। लेकिन यह सिर्फ 1950 नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही ट्रैप आपका इंतजार कर रहा है। कल आपको एक एक्सपर्ट, एक बॉस या एक इन्वेस्टर का सामना करना पड़ेगा जो आपसे कहेगा, सॉरी, लेकिन यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं है। प्रोफेसर रिडेट की तरह वे अपनी दुनिया, द काउ, के लिए लिखे गए रूल्स को कोट कर रहे हैं, जो आपकी रियलिटी, द बफलो, पर शायद लागू नहीं होता। तो यह मत पूछो क्या एक्सपर्ट सही है, पूछो किन कंडीशंस में वह सही है। डेटा का सम्मान करो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट को रूथलेसली चैलेंज करो। राउंड 2, द पॉलिटिक्स। साइंस को ठीक करना आसान हिस्सा था, क्योंकि मशीन में ईगो नहीं होता, लेकिन लोगों में होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रेन से आ रहा था, लेकिन स्टेशन मास्टर ने वैगन्स को रोक दिया। उसने हर वैगन के लिए 5 रुपए की ब्राइब मांगी। कुरियन ने पैसे देने से मना कर दिया। उसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एफ.जे. हेरेडिया को बुलाया। हेरेडिया ने उस आदमी को फायर नहीं किया। वह उसके पास गया, हाथ मिलाया और कहा, मैं आपको इंडिया का पहला मिल्क पाउडर प्लांट बनाने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद देने आया हूं। मैं अपनी रिपोर्ट में आपकी मदद का जिक्र करूंगा। स्टेशन मास्टर फंस गया था। उसे पनिश नहीं किया गया, उसे रिवॉर्ड किया गया। हेरेडिया ने समझाया, अगर मैं उसे ट्रांसफर कर देता हूं तो कोई और करप्ट आदमी आ जाएगा। इसके बजाय हमने उसे फंसा लिया। उन्होंने उसे उस काम का क्रेडिट दे दिया जो उसने किया ही नहीं था। अगर वह अब रिश्वत मांगेगा तो वह न सिर्फ करप्ट होता, बल्कि अपनी हीरो वाली रेपुटेशन का गद्दार भी होता। हेरेडिया जी का जूडो मूव सिर्फ 1950s के रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं था। ये स्टेशन मास्टर आज भी जिंदा है, आपके ऑफिस में। उसने बस अपनी यूनिफॉर्म बदली है। अगर आपका कॉलीग आपके प्रोजेक्ट को ब्लॉक कर रहा है, शायद ये ईगो है, शायद ये इनसिक्योरिटी है। आपकी इंस्टिंक्ट है लड़ना, कंप्लेन करना। लेकिन फिजिक्स सिंपल है, फोर्स क्रिएट्स रेजिस्टेंस। आप जितना पुश करोगे
वो उतना ही रेजिस्ट करेगा। इसके बजाय हेरेडिया ने जो किया वह करो, उसे अपनी विक्ट्री में शामिल करो, उसे एक ऐसी रेपुटेशन से फंसाओ जिसे वह खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। बॉस को कॉपी करते हुए एक ईमेल भेजो, मैं संजय को क्वालिटी स्टिकलर होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वह इसे एक्सपेडाइट करने में हमारी मदद करेगा। अपनी फेस बचाने के लिए उसे आपकी मदद करनी पड़ेगी। लेसन नंबर 2, गेटकीपर से मत लड़ो, उसे ड्राफ्ट करो। उसे ऐसी रेपुटेशन दो जिस पर वह खरा उतरे और वह अपने ईगो को बचाने के लिए आपके लिए काम करेगा। राउंड 3, द इकोनॉमिक्स। 1964 में प्राइम मिनिस्टर ने कुरियन से आनंद मॉडल को पूरे इंडिया में रेप्लिकेट करने के लिए कहा, लेकिन सरकार का खजाना खाली था। उनके पास विल थी लेकिन पैसे नहीं थे। साथ ही यूरोप के पास दूध का एक मैसिव सरप्लस था, एक मिल्क माउंटेन। उन्होंने इसे फ्री एड के रूप में इंडिया को डोनेट करने की पेशकश की। कुरियन जानते थे कि यह एक ट्रैप था। फ्री मिल्क लोकल प्राइसेस को क्रैश कर देगा और इंडियन फार्मर को बर्बाद कर देगा। ज्यादातर लोग इंपोर्ट्स को रोकने के लिए एक वॉल बनाते। कुरियन ने लेवरेज देखा। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सरकार से कहा, फ्री मिल्क स्वीकार करो लेकिन इसे दो मत, इसे मार्केट प्राइस पर बेचो। वो ये ब्लूप्रिंट लेकर वर्ल्ड बैंक पहुंचे और उन्हें मना लिया कि ये पूरी एड इंडिया के हवाले कर दी जाए। उन्होंने फ्लड को कैप्चर किया, उसे मोनेटाइज किया और उस यूरोपियन मनी का इस्तेमाल इंडियन फार्मर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया, यानी कॉम्पिटिटर के सरप्लस का इस्तेमाल अपनी क्रांति को फंड करने के लिए। लेसन नंबर 3, जब कोई मैसिव थ्रेट आता है तो वॉल मत बनाओ, विंडमिल बनाओ। क्राइसिस की एनर्जी का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ को पावर देने के लिए करो। कुरियन जी के लिए वह माउंटेन मिल्क पाउडर से बना था, लेकिन वह माउंटेन अभी भी आपके सामने खड़ा है। आज यह बजट कट्स या एआई ऑटोमेशन जैसा लगता है। आपकी इंस्टिंक्ट है अपनी लेगेसी जॉब को बचाने के लिए एक वॉल बनाना। वह डिफेंस है और डिफेंस हारने का एक धीमा तरीका है। इसके बजाय हार्नेसिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करो। रिसेशन क्लेंस, बजट कट के बहाने का इस्तेमाल उन ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए करो जिनसे आप नफरत करते हैं लेकिन जिन्हें आप पॉलिटिकली रोक नहीं पाए। कट से सफर मत करो, उसे लेवरेज करो। द एआई प्रमोशन, ग्रंट वर्क को बदलने के लिए एआई का इस्तेमाल करो। उस समय को टीम और लीडरशिप के साथ रैपो बनाने में लगाओ। मैसी ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। एडिटर इन चीफ बनो जो एआई जनरेटेड नॉइज को फिल्टर करता है, उसके आउटपुट को हिडन पॉलिटिक्स को नेविगेट करने के लिए फिर से लिखता है और रूथलेसली हर डिटेल को फैक्ट चेक करता है। आप ह्यूमन फायरवॉल बन जाओ जिसे एआई को पास करना होगा। क्राइसिस आपके करियर का अंत नहीं है, यह आपके अगले प्रमोशन के लिए फ्यूअल है। यह वर्गीस कुरियन जी की लेगेसी है। वह आनंद में एक प्रिजनर के रूप में आए और इंडिया के फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन बन गए। उन्होंने हर रुकावट को पिवट किया, हर दुश्मन को लेवरेज किया और हर क्राइसिस को हार्नेस किया। नतीजा सिर्फ अमूल नहीं बल्कि किसानों की इकोनॉमिक सॉवरेंटी और एक नए भारत का नेशनल सेल्फ बिलीफ। उन्होंने हमें सिखाया कि ट्रू रेजिलियंस सिर्फ पेन को सहने की कैपेसिटी नहीं है, ये चुनौतियों को लेगेसी में बदलने का तरीका है। द रेजिलियंस आर्काइव्स में आपका स्वागत है। हम हिस्ट्री के सबसे बड़े सर्वाइवर्स की प्लेबुक्स को डिकोड करते हैं। हम इन इम्पॉसिबल स्ट्रेटजीज की एक लाइब्रेरी बना रहे हैं। अगर आप अपनी बैटल्स के लिए खुद को आर्म करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।